हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो के थ्रू हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा बोर्ड्स कैप्सूल, जो कि अपने 12th साइकोलॉजी के बच्चों के लिए हैं। और इस सीरीज में, इस बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज में कैप्सूल फॉर्म में यानी छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको हर एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके कॉन्सेप्ट्स प्लस जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे, उनको हम इस सीरीज़ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगी हर एक वीडियो आपका 10 मिनट के अंदर का हो, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा हम ना ही खींचे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू कर रही हूँ। ओके, तो आज का पहला वीडियो है, पहली चैप्टर का पहला टॉपिक, पहली बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है पास मॉडल। तो पास मॉडल आपने अगर देखा होगा तो अपने चैप्टर 1 में इंटेलिजेंस करके एक टॉपिक है, और उस इंटेलिजेंस में अपने बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे मॉडल है, और उन्हीं सारे मॉडल में से एक मॉडल है अपना पास मॉडल। अब ये पास मॉडल क्या है कि जैसे आपको पता है कि इंटेलिजेंस तब आता है जब अपने में अच्छा, ये थोड़ा गलत सीरीज मतलब उल्टा हो रहा है। जैसा इंटेलिजेंस हमारे में कब आएगा, जब अपना हमारे में नॉलेज होगी, और नॉलेज कब आएगा, जब अपने में इंफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, वो नॉलेज के मतलब नॉलेज के रूप में, नॉलेज के फॉर्म में हमारे अंदर रहता है, और उसी को प्रोसेस करके बाद में हम इंटेलिजेंट बनते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन से ये जो इंटेलिजेंस तक का जो सफ़र है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज के थ्रू होके ये इंटेलिजेंस तक का सफ़र तय करती है, इसका जो पूरा प्रोसेस है कि हम इन इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर समाते कैसे, अपने अंदर उन चीज़ों को एब्जॉर्व कैसे करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, उसी को दर्शाने के लिए, उसी को समझाने के लिए मॉडल बनाया गया है, जिसका पूरा नाम है प्लानिंग, अटेंशन, एरोजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। प्लानिंग, अटेंशन, एरोजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। समझ आ गया? और इसको डेवलप किसने किया था, यानी इसको प्रपोज किसने किया था या फिर दिया किसने था? सबसे पहले है हमारे जेपी दास, फिर जैक नगलेरी, और एक किरबाई, सही प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, तो आप जो भी कह सकते हो। 1994 में जेपी दास यानी अपना जगन्नाथ प्रसाद दास, ये नाम आप याद रखना। अब इसका अप्रोच क्या है? सो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। तो जब हम इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अपना इंफॉर्मेशन जो रहता है उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, वो कौन सा अप्रोच है, इसी के ऊपर बना है। इसका मतलब इसी अप्रोच के ऊपर ये मॉडल बना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर। ओके, इसका बेसिस क्या है, यानी ये किस बेसिस पे बना है? तो ये बेसिकली कहता है कि अपने ब्रेन में 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं, और इन 3 फंक्शनल यूनिट्स मिलके अपना इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग का पूरा काम है, ये 3 फंक्शनल यूनिट्स मिलके करता है, जो कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये साथ साथ काम करती है। क्योंकि यही पे दिया है ना साइमल्टेनियस सक्सेसिव। साइमल्टेनियस का मतलब अगर आपको पता है, मतलब साथ साथ। सक्सेसिव का मतलब सीरियल वाइज, एक के बाद एक, ऐसे आगे पीछे। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। सो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। आप कह सकते हो 3 तरीके के सिस्टम काम करते हैं, या फिर 3 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं ब्रेन के, जो मिलके ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करती है। 3 कौन सा प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस या कौन सा सिस्टम है? पहला है एरोजल या अटेंशन, फिर है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग या फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग, और तीसरा है प्लानिंग। तो अब हम एक एक करके समझते हैं इनको एग्जाम्पल के साथ, और फिर अब अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो पहला है अटेंशन या फिर एरोजल। तो एरोजल का मतलब होता है जैसे, मतलब कोई चीज़ लाइक स्टैंड अप कर जाना। जैसे आप मानो बैठे हो, तो आपने बहुत सा मतलब तुरंत अलर्ट हो जाना। स्टैंड अप कर जाना मतलब खड़े हो जाना, या फिर अलर्ट हो जाना, अगर बेसिकली समझे एरोजल। और अटेंशन का मतलब तो आपको पता ही है, ध्यान देना। ओके ओके, ऐसे स्टैंड अप हो जाना बहुत ही बेकार सा था, आप लोग थोड़ा क्षमा करना मुझे। सो एरोजल अटेंशन हेल्प्स इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन।
तो जब भी हम स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं तब उसको अटेंड करने का जो काम होता है, मतलब हम अलर्ट हो जाते हैं, उसको अटेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन पे करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसकी तरफ, उसी को हम कहते हैं अटेंशन या फिर एरोजल। मतलब जो स्टिमुलस आता है तब अपना जो रिएक्शन होता है, अपना जो अलर्टनेस आ जाता है, उसी को हम कहते हैं अटेंशन एरोजल। ओके, एग्जाम्पल जैसे टीचर अनाउंसेस अ टेस्ट, एरोजल हेल्प्स यू फोकस ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग चैप्टर। जैसे जब भी टेस्ट का अनाउंस होता है तब भी आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो, उससे आपको रीडिंग में यानी पढ़ने में फोकस डालते हो, फिर आप पढ़ते हो, सीखते हो, चैप्टर को रिवाइज करते हो। तो ये अपना हो गया अटेंशन एरोजल, समझ आ गए। दूसरा है हमारा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। सो ओकर्स व्हेन रिलेशंस अमंग कॉन्सेप्ट्स आर परसीव्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न। जब अलग अलग चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट होके, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट होके एक मीनिंगफुल पैटर्न बना रही होती है, एक मीनिंगफुल चीज़ बना रही होती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलके। साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ, वो हम साथ साथ है मूवी नहीं है, तो साथ साथ। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमारे हैं आरपीएम करके एक टेस्ट है, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, चूजिंग द डिज़ाइन दैट बेस्ट कंप्लीट से पैटर्न। तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे पैटर्न दिया जाता है, और एक कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा और चौथा खाली छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको मतलब पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, आप वो चूज़ करो। तो वो वाला अगर आप साइमल्टेनियसली साथ साथ इसको प्रोसेस करते हो, इसको करते हो, इसको करते हो, फिर आप ध्यान लगाते हो कि ये क्या हो सकता है। एक और एग्जांपल, चलो ये तो खैर थोड़ा सा टफ है, आपको अगर इस टेस्ट के बारे में नहीं पता तब शायद समझ नहीं आया होगा। दूसरा एक देखते हैं, जैसे व्हेन यू लुक एट ए पिक्चर एंड इमीडिएटली अंडरस्टैंड द होल सीन, लाइक ए क्लासरूम में टीचर, स्टूडेंट्स एंड ब्लैक बोर्ड, यू डोंट लुक एट ईच एलिमेंट सेपरेटली, यू ग्रास्प द होल रिलेशनशिप एट वंस। जैसे जब भी आप एक क्लासरूम का फोटो देखते हो जहाँ पे टीचर होती है, ब्लैक बोर्ड होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप एक ही बार में पूरा देख के, मतलब एक साथ पूरा चीज़ को प्रोसेस कर लेते हो। आप अलग से टीचर को नहीं देखते हो, अलग से बोर्ड्स को नहीं देखते हो, अलग से जो बच्चे हैं उनको नहीं देखते हो, तो एक साथ वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा है सक्सेसिव। सो सक्सेसिव का मतलब होता है सीक्वेंस में प्रोसेस होना। एग्जाम्पल लर्निंग डिजिट, जब हम डिजिट को पढ़ते 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे अल्फ़ाबेट्स को करते हैं, ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर अपना मल्टीप्लिकेशन टेबल आएगा, 1 1 से 1 1 2 0 ऐसे करके तो वो एक के बाद एक के बाद एक आएगा ना, तो उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस में होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। और चौथा है अपना प्लानिंग। तो जब आपका एक्टिवेटेड आफ्टर अटेंशन, तो जब भी आप अटेंशन देते हो, ये बेसिकली अटेंशन के बाद वाला प्रोसेस है, मतलब स्टेप है। जब भी आप अटेंशन देते हो, अलाउज थिंकिंग ऑफ पॉसिबल एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग देम, इवेल्युएटिंग रिजल्ट एंड मोडिफाइंग इफ नीडेड। तो जब भी आप अटेंशन देते हो किसी चीज़ के तरफ, जैसे टीचर ने अनाउंस किया कि टेस्ट है, तब भी क्या होता है कि आप में मन में प्लानिंग होती है कि अब इसके बाद क्या एक्शंस लेंगे, क्या चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं प्लानिंग। समझ आ गई अपना पास्ट मॉडल। एग्जाम्पल जैसे प्लानिंग ए टाइम टेबल टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट एंड एडजस्टिंग इफ इट प्रॉब्लम अराइज। तो जब भी टेस्ट आपका अनाउंस हो तब भी आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो, और के साथ एडजस्टिंग इट इफ प्रॉब्लम अराइज, और उसको आप एडजस्ट भी करते हो प्रॉब्लम अगर आ जाती है। ओके, अब इसका असेसमेंट क्या है, काम कहाँ पे आएगी, तो ये बेसिकली पास की ये जो एबिलिटी है, ये जो पास मॉडल की जो एबिलिटी है, ये इसको कौन सा सिस्टम मेजर करता है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसको हम सी एस सिस्टम नहीं CAS कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये अपना जो पास एबिलिटीज़ है, यानी आप पास होते हो कि नहीं, वो कितने आप सही से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हो, उसको हम देखते हैं। और साथ के साथ ये 5 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए होता है, और इसको हम आइडेंटिफाई एंड रेमेडी लर्निंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का काम है, और हम देखते हैं कि हम सही से, देखो पास है तो आराम से थोड़ा याद रख सकते हो, तो कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में पास होते हो या नहीं। तो अगर बच्चे मतलब थोड़ा लेट प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। अगर जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं तो चीज़ें वो सही है। तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और रेमीडियल लर्निंग मतलब एक्स्ट्रा अगर उनको मतलब लर्निंग करवानी है या कुछ करवानी है, ये सारी चीज़ें अगर देखनी है, तो वहाँ पे आपको ये मॉडल आपका काम आएगा। सो